So students, let us start the genesis of periodic classification. Genesis मतलब कि periodic table का जो classification हुआ वो शुरू से लेकर अब तक किस तरीके से हुआ, कितनी theories आई. तो आपने एक ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ा है, आपके सिलेबस में भी नहीं है ये, बट मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ज़रूर दूंगी. सो द फर्स्ट थ्योरी वॉज डोबर्नियस ट्राइड्स थ्योरी. ये पीरियोडिक टेबल के लिए उन्होंने बताया था. तो सिंपली इन्होंने क्या किया था कि किन्हीं भी तीन एलिमेंट्स को जिनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम थे उनको त्रियक के समूह में, ट्राइड्स के समूह में रख लिया था और फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट को ऐड किया था और उनका एवरेज निकाला था. तो बीच वाले एलिमेंट का हमको एटॉमिक वेट पता चला था. सो उन्होंने जो एलिमेंट्स को ट्राइड्स के फॉर्म में यानी त्रियक के फॉर्म में जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में मिलती थी उनको उन्होंने रख के फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट को ऐड किया, उनका एवरेज निकाला, तो जो है सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकला. लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये एप्लीकेबल नहीं था. क्यों ये एप्लीकेबल नहीं था? इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स आए बिकॉज बहुत सारे जो थे एलिमेंट्स थे जो बहुत हल्के थे, लाइट वेटेड थे, और जो बहुत ज़्यादा हैवी वेटेड थे उनके लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ था. सो द नेक्स्ट थ्योरी वॉज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स थ्योरी. आपने पढ़ा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में इन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंगली अरेंज किया और 8 के ग्रुप में किया. ओके, तो 8 के ग्रुप में किया और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी लास्ट 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करती है. So you can say that he suggested that the properties of element reoccur after a regular interval of 7 elements. मतलब पहला और 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैच करती है. जैसे कि आप म्यूज़िक में सारे गामा पाधा नीसा 8 जो ऑक्टेव्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने ये मेंशन किया था. बट ये बहुत ज़्यादा जो है ये एप्लीकेबल नहीं था. बहुत सारे फेलियर्स थे, ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं था जो कैल्शियम से ज़्यादा उनके मास थे और बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे वो इस टेबल में एकोमोडेट ही नहीं हो पाए कि फर्स्ट और हम लास्ट के 8th के प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैच नहीं हो पाए. बहुत ज़्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, आपने 10th में पढ़ा है. बस एक हल्का सा आप इसको देख लीजिएगा कि डॉबर्नियर ट्राइड्स ने कैसे 3 के फॉर्म में रखा था एलिमेंट्स को और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में कैसे 8 के ग्रुप में रखा था. और नेक्स्ट इज मेंडलेव पीरियोडिक टेबल. सो मेंडलेव पीरियोडिक टेबल ने बहुत ज़्यादा पीरियोडिक टेबल के लिए जो है बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया था. इन्होंने बताया था कि जो भी एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती हैं. उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार. लेकिन इनके जो इन्होंने ये भी बता दिया था कि टोटल जो है वो 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप है जो कि एक्सेप्टेड था. लेकिन बहुत सारी उसमें एनोमॉलीज मतलब कि बहुत सारी उसमें आप कह सकते हो कि कॉन्ट्राडिक्शंस आया. बहुत सारी चीज़ें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए मेंडलीव ने. सबसे पहला जो इनका डिफेक्ट था वो था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन के पोजीशन को बता ही नहीं पाया कि हम हाइड्रोजन के पोजीशन को कहाँ पे रखें. आइदर इट विल बी रिगार्डेड एज मेटल और इट विल बी रिगार्डेड एज नॉन मेटल, क्योंकि हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की भी टेंडेंसी रखता है और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की भी टेंडेंसी रखता है. नेक्स्ट इन्होंने जो डिफेक्ट था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. आइसोटोप्स को कहाँ पे पोजीशन देना चाहिए वो ये नहीं बता पाए. ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको कहाँ पे पीरियोडिक टेबल में रखना चाहिए उनके पोजीशन को मेंडलीव जो है वो नहीं बता पाए. और रेयर अर्थ मेटल्स के पोजीशंस को भी मेंडलीव नहीं बता पाए. आई होप आपने क्लास 10th में ये तीनों जो हैं आपने डिटेल में पढ़ा है. सो यू आर गोइंग टू लर्न द मेन थिंग विच इज़ इन योर सिलेबस, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है. बस उन्होंने ये और इसकी खोज जो है मोज़ले ने की थी और मोज़ले ने ये बताया कि कोई भी एलिमेंट की केमिकल या फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं करती है. दैट इज़ डिपेंडेबल ऑन एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक पे डिपेंड करती है. आगे के स्लाइड में अब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे बिकॉज इन योर सिलेबस modern periodic table is there and these three are
द प्रिमिटिव वन, बट आप इसको देख लीजिएगा कि क्या होता है, इसके बारे में आपको एजम्पशंस पता होना चाहिए. So students, here is the picturization of modern periodic table. So you already know there are 7 horizontal rows which is called as period and 18 vertical columns that are called as group. तो आपको पता है ग्रुप जो है वो हमेशा वर्टिकल होते हैं, ये आप देख लो 1 से लेके 18 तक ग्रुप्स हैं. और जो रोज हैं हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज जो रोज हैं वो पीरियड है. ये टोटल जो है वो 7 पीरियड्स आपके पीरियोडिक टेबल में होगा. अब आप देखो किस तरीके से एलिमेंट्स जो हैं उनको कैटेगराइज किया गया है. तो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट है ये जो पूरी मेन बॉडी है आप पीरियोडिक टेबल की एस डी और पी की, उसके बाहर उसके नीचे जो है बॉटम में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस्ड होते हैं. एस ब्लॉक एलिमेंट्स को फर्दर कैटेगराइज किया गया है फर्स्ट ग्रुप में और सेकेंड ग्रुप में. सो आप देख सकते हो जो डार्क ब्लू कलर से है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सारे जो हैं वो एल्किली मेटल्स हैं. ओके, लाइट ब्लू कलर से आप देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, दे आर कॉल्ड एज एल्किलाइन अर्थ मेटल्स. ये सारे जो हैं मेटल्स होते हैं. अब नाउ कम ऑन फॉर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. पी ब्लॉक एलिमेंट में 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप्स होते हैं. 18 ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो ग्रुप. ये 18 ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स आते हैं दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेंडॉन. इनके आउटर मोस्ट शेल में इनके ऑक्टेट जो है कंप्लीट होते हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. दे आर वेरी स्टेबल, ये बहुत स्थायी होते हैं और बहुत अनरिएक्टिव होते हैं. सो 13, 14, 15, 16 एंड 17 इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया. आगे भी आप देखोगे किस तरीके से जो है मेटेलॉइड्स हैं, मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, वो आगे आप देखोगे. अभी आप सिंपल एक डिस्क्रिप्शन देख लो कि जितने भी ग्रीन कलर से यहाँ पे डिनोट किया गया है दैट आर नॉन मेटल्स, यानी कि अधातु है. ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ग्रहण करने की टेंडेंसी रखते हैं और एनायन यानी ऋणात्मक आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं? बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन. और ये जो पिंक कलर के मेटल्स हैं वो अदर मेटल्स हैं. आप आगे चल के इसको डिटेल में पढ़ोगे. मैंने कैटेगराइज किया है कि कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं और कौन से मेटेलॉइड्स हैं. ये मेन ग्रुप जो मेन बॉडी है आपका पीरियोडिक टेबल का, उसके नीचे जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इनको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4F सीरीज एंड 5F सीरीज. 4F series is called as lanthanoids. 5F series is called as actinoids. लैंथेनॉइड हमेशा लैंथेनम से स्टार्ट होके Lu यानी ल्यूटेशियम तक कंटिन्यू होता है. टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं. और 5F सीरीज विच इज कॉल्ड एज एक्टिनॉइड्स, उसमें एक्टिनम से लेके लॉरेंसियम Lr 14 एलिमेंट्स होते हैं. सो दिस इज द टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अभी आप सिर्फ इतना ध्यान दो कि कहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. वो 2 तरीके की कैटेगराइजेशन होती है उनमें. एक फर्स्ट ए होता है एल्कली मेटल, सेकेंड होता है एल्किलाइन अर्थ मेटल. फिर एकदम एक्सट्रीमली अगर हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट होगा. 18 ग्रुप जो है वो जीरो ग्रुप भी कहलाता है. दे आर नोबल गैसेस. एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आता है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि दे आर प्लेस्ड बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक. एस और पी ब्लॉक के बीच में इनको रखा गया है, इसलिए ये डी ब्लॉक कहते हैं. सो डी ब्लॉक में मेनली मेटल्स आते हैं. आप देख सकते हो 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ये इतने सारे ग्रुप्स हैं. तो स्कैनेडियम,
टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये जो है वो 3D सीरीज़ है। इसके नीचे वाली सीरीज़ 4D सीरीज़ होगी, देन इट विल बी 5D सीरीज़, और ये है 6D सीरीज़। तो ये एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, आप इसको अपने माइंड में इसको आप रख लीजिएगा किस तरीके से पोजीशन होती है, और कोशिश करिएगा कि धीमे धीमे करके आप एलिमेंट्स को याद करिए। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट the characteristics. What are the characteristics of modern periodic table? आधुनिक जो आवर्त सारणी के क्या गुण हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके सिलेबस में है मेन। आप इसको देखो कि क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। सो आपने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ा, उसमें आपने ये देखा कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट या मास नंबर के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया था। लेकिन मोजले ने जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया, आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डिस्कवर जो है वो मोजले हैं। मेंडलीव के बहुत सारे जो टॉपिक्स थे, जो भी उन्होंने इंक्लूड किया था, बहुत सारी चीज़ें ली गई, बट मोजले ने जो मेन assumption दिया, that was the arrangement of the element is based on a more fundamental property, namely atomic number. Okay, जितने भी elements periodic table में arranged हैं, उनको हम उनके increasing atomic number, उनके परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग जो है अरेंज किया गया। ये सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन था। मेंडलीव ने ये किया था कि जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, उनको उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग नंबर के अकॉर्डिंग किया था, तो वो बाद में जाके डिस्कार्ड हो गया था। सो मेन एजम्पशन है जो मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिया कि एलिमेंट्स जो हैं वो उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है बेसिकली उनके एटॉमिक नंबर्स से डिसाइडेड होगी। मीन्स एलिमेंट्स जो है वो पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग अरेंज्ड हैं। सेकेंड एजम्पशन हम देते हैं, इन दिस पीरियोडिक टेबल द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स एटम। अभी आप आगे जाके पढ़ोगे, जितने भी पर्टिकुलर ग्रुप्स आपने पढ़ा, जैसे फर्स्ट ग्रुप पढ़ा, सेकेंड ग्रुप पढ़ा एस ब्लॉक में, एल्कली मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, तो वो इसलिए उस पर्टिकुलर ग्रुप में अरेंज्ड हैं क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अभी जब आगे टॉपिक आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उनके एस ब्लॉक में चाहे पी ब्लॉक हो चाहे डी ब्लॉक हो, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में पर्टिकुलर ग्रुप में सिमिलैरिटीज़ होंगी। Second, third assumption is highly metallic elements are placed on the left hand side of the table. आपने पढ़ा था कि जितने भी मेटालिक यानी धात्विक गुण के हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं और वो कैटायंस में या धनायन में परिवर्तित होते हैं, तो आप एस ब्लॉक को याद करिए, वो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लेफ्ट तरफ प्लेस्ड है। सो इट वाज अ assumption of periodic table. Next is the highly non-metallic elements are placed on the right hand side of the table. मैंने बताया जितने भी पी ब्लॉक में आपने ग्रीन कलर से देखा था नॉन मेटालिक एलिमेंट्स यानी अधात्विक जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके एनायंस या ऋणायन में परिवर्तित हो जाते हैं, वो कहाँ पे पीरियोडिक टेबल में प्लेस्ड है? बिल्कुल राइट हैंड साइड पे प्लेस्ड हैं। So let us see the next assumption of modern periodic table. The transition elements or D block elements are accommodated between metals and non-metals. मैंने already बताया था कि जो S block elements हैं वो पूरे metals होते हैं जो कि बिल्कुल left hand side पे हैं, और P block elements जिसमें maximum non-metals आते हैं वो बिल्कुल right hand side पे हैं, और transition elements यानी D block elements को S और P ब्लॉक के बीच में रखा गया है, इसीलिए उनका नाम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखा गया है। नेक्स्ट एजम्पशन इज द नोबल गैसेस आर प्रेजेंट इन ग्रुप 18 और 0। आपने ऑलरेडी पढ़ा नोबल गैसेस यानी जो अक्रिय गैसेस हैं वो हमेशा ग्रुप 18 या उनको हम 0 ग्रुप भी कहते हैं, सबसे लास्ट में प्लेस्ड होते हैं, और उनके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। So the next assumption is the elements present in the left hand side and the right hand side vertical columns are called normal elements or representative elements. आपने पढ़ा था कि कुछ other elements थे P block में, they are normal elements और representative elements. इनके penultimate shells हमेशा complete होते हैं। penultimate shells मतलब एक होता है जो सबसे बाहरी shell होता है, that is the outermost shell. ओके, और आउटर मोस्ट शेल के जस्ट बगल वाला जो शेल होता है
दैट इज़ द पेनाल्टीमेट शेल। तो नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव ये सारे जो आप डिटेल्स पढ़ रहे हो वो मैं शॉर्ट नोट्स में बताऊंगी, तो अभी आप इतना ध्यान देना। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड ऑफ द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट लैंथेनॉइड्स, मैंने ऑलरेडी बताया था कि पीरियोडिक टेबल के मेन बॉडी के नीचे जो है लैंथेनॉइड्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 4F सीरीज, and actinoids 5F series are placed outside the main body of the periodic table. And the last is the 7th period is an incomplete period. आपने पढ़ा है कि 7 periods होते हैं periodic table में, लेकिन 7th period अभी भी incomplete है, बहुत सारे elements की अभी भी discovery नहीं की जा सकी है। So students, let us have a quick revision रिगार्डिंग ऑल द एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एल्कली मेटल्स में और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में। एल्कली मेटल्स में कौन सा ग्रुप आता है? ग्रुप 1। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में कौन सा ग्रुप आता है? ग्रुप 2। ये सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 1 में आपको पता है कौन कौन से एलिमेंट है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। और ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। सो लेट अस सी कि ये सारे जो एल्कली मेटल्स हैं और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो किस तरीके से नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। सो लेट अस सी एल्कली मेटल्स। सोडियम और पोटेशियम नेचर में सबसे ज़्यादा एब्यूंडेंट पाए जाते हैं, नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और जिनकी लोअर एब्यूंडेंस है, मतलब नेचर में पाए जाने की संभावना उनकी कम होती है, लिथियम की, रुबीडियम की और सीजियम की। एंड फ्रांशियम इज़ हाईली रेडियो एक्टिव। हाईली रेडियो एक्टिव मतलब आपको पता है कि रेडियो एक्टिव ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो उनमें से खुद में से जो है इंटीग्रेट होते हैं और उनमें से रेज निकलती है। आप आगे इसके बारे में पढ़ोगे। तो फ्रांशियम जो है वो हाईली रेडियो एक्टिव होता है, लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप है, इनका हाफ लाइफ है 21 मिनट्स। तो ये थोड़ा सा आपको इनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देन मूव ऑन फॉर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज एब्यूंडेंट, ये नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम इज हैविंग लोअर एब्यूंडेंस। बेरिलियम इज वेरी रेयर एंड रेडियम इज द रेयरेस्ट। सो लेट अस मूव ऑन फॉर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको पता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 13 से 18 ग्रुप्स के पीरियड्स ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। सो यू कैन सी हियर ग्रुप 18 जो है उसमें क्या आता है? नोबल गैसेस है। और आपको पता है ग्रुप 17 जो है, आपने पढ़ा भी है क्लास 10th में, इनको हैलोजेंस भी बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, इनको हैलोजेंस भी बोलते हैं। इन 17th ग्रुप को यू विल कॉल एज हैलोजेंस। सो यू कैन सी हियर कि जो भी ये नंबर्स हैं वो ग्रुप को दिखा रहे हैं, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19 आर डिनोटिंग देयर ग्रुप नंबर। तो अब आप यहाँ पे देखो, मैंने कैटेगराइज कर दिया है कि ये सारे जितने भी हैं लाइट कलर से वो सारे मेटल्स हैं, ग्रीन कलर से आप देखो वो सारे मेटेलॉइड्स हैं यानी उपधातु हैं, और जितने भी पिंक कलर से आपको दिख रहे हैं वो सारे नॉन मेटल्स हैं। तो इनके पोजीशंस को आप पढ़ लीजिएगा। मेटेलॉइड्स मींस जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो मेटेलॉइड को आप एक बार ध्यान से देख लो कि मेटेलॉइड में क्या क्या आता है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन, टेल्यूरियम एंड एस्टेटाइन। तो ये सारे मेटेलॉइड्स हैं। मेटल्स में आप देखो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टिन और लेड, बिस्मथ एंड पोलोनियम बिलोंग्स टू मेटल्स, ये धातु हैं। और जितने भी पिंक कलर से आपको दिख रहे हैं वो सारे नॉन मेटल्स या आधातु हैं। So let us have a quick revision for the D block elements and the F block elements. D block elements S और P block के बीच में पाए जाते हैं। आप देख लो, फर्स्ट सीरीज है 3D सीरीज, 4D, 5D एंड 6D। यानी 3D में आपका स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये सारे 3D सीरीज में है। फिर 4D सीरीज में ये सारे आएंगे, ये ट्रिबियम से लेके कैडमियम तक। देन 5D सीरीज लैंथेनम से लेके ये मर्क्यूरी तक है। और 6D सीरीज जो है वो आपकी एक्टिनम से लेके ये आपका, अभी आपको ये सिलेबस में 100 के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर आप अलग से पढ़ोगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स फर्दर डिवाइडेड है 3D सीरीज, 4D, 5D और 6D सीरीज में। सो लेट अस मूव ऑन फॉर द लास्ट वन, दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि
पीरियोडिक टेबल के मेन बॉडी के नीचे प्लेस्ड होता है। एफ ब्लॉक में आपने पढ़ा है कि लैंथेनम से लेके ल्यूटेशियम तक के एलिमेंट्स को आप बोलते हो 4F सीरीज और लैंथेनॉइड्स। और एक्टिनॉइड्स में आपने AC से लेकर आप LR तक यानी लॉरेंशियम तक जो मेटल्स हैं उनको आप बोलते हो 5F एलिमेंट्स। तो ये सारे जो हैं वो F ब्लॉक में आते हैं। आपने D ब्लॉक को पढ़ लिया कि किस तरीके से S और P के बीच में है, और F ब्लॉक जो है वो मेन पीरियोडिक टेबल के बॉडी के जस्ट नीचे होता है। सो